साहब जी ने बहुत सुंदर ध्यान के विषय में बताया। देखिए, ध्यान में कैसे बैठना है, कैसे स्थिर होना है, बाह्य से इंद्रियों को कैसे वापस लाना है, शायद ये बहुत बार बार सत्संग में बातें आया करती हैं, फिर भी थोड़ा पुनरावृत्ति। सबसे पहले शरीर को सुखासन में बैठाना है। सुखासन क्या है? जिस आसन में आपको बैठने से कष्ट ना हो। नीचे थोड़ा सा कुछ ऐसा गद्दीदार जिसमें आपके पैर को या इनको चुभन ना हो। आसन थोड़ा मुलायम, हिलने डुलने वाला ना हो, बहुत ऊंचा ना हो। और फिर सुखासन में फलती मारकर या कोई और योगासन तरह तरह से लगाते हैं, तो जिसमें आपको कष्ट ना हो उसी को सुखासन शास्त्रों में कहा गया है। तो सहज में फलती मार करके बैठ जाएं। फिर आपका ये जो रीढ़ वाली हड्डी, बैकबोन, ये सीधा, ग्रीवा ये गर्दन सीधी, और सामने समानता में ऐसे नहीं, न तो नीचे, ऐसे बिल्कुल सहज में आपकी गर्दन हो। फिर पूरी इंद्रियां अपनी अपनी गोलकों में स्थिर का मतलब ये है कि उनको बाह्य विषयों से वापस लाना, ये गोलकों में स्थिर करना है। वो तो अपने गोलकों में तो है ही, आँख तो आँख में है ही, सब पूरी इंद्रियां अपने खड्डे में तो है ही। उनका अपने गोलकों में स्थिर करने का मतलब कि जो बाह्य विषयों में बाहर बिखरी हैं, तो बाहर न जा करके उनको संयमित करके अपने अपने गोलकों में स्थिर कर दो, बाहर न चरने जाए। मैं आत्मा हूं, ये मेरी शरीर जड़ है। सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि जिसको हम बस में कर ही नहीं सकते जिंदगी भर उसी को वश में करने के लिए हम लोग लगे रहते हैं। और जिसको स्वयं हम बस में कर ही सकते हैं, निश्चित वश में कर ही सकते हैं, उसके तरफ बढ़ते ही नहीं और उसको देखते ही नहीं, उसके लिए दूसरे के पास नाक रगड़ रगड़ करके पूछते हैं, जानना चाहते हैं। कितनी आश्चर्य की बात है। वो यही है कि आपका मन है, एक मन है जिसको आप बस में कर ही सकते हैं। इसको ये बस में करने के लिए हाथ ऊपर के करके दूसरे के पास विधि विशेष समझना चाहता है, गिड़गिड़ाता है। और जिस संसार को ये कभी बस में कर ही नहीं पा सकता, अपना छोटा परिवार ले लो। आप भले ही 1 लाख पेंशन पाते हो, लेकिन घर को अगर आप अपने बस में उंगली में नचाना चाहें तो आपका 1 लाख भी ले लेंगे और आराम से 2 थप्पड़ भी देंगे। समझ में आ रही बात? हम इसलिए इस बात को कह रहे हैं कि आश्चर्य है जिसको हम पूरी जिंदगी तबाह हो गए, अपने अनुरूप बनाने का बना नहीं पाए, अब भी उसी में लगे, अब भी वही करना चाहे। और यहाँ पर क्या है, आप लोग गाड़ी देखें, मान लो एक 4 पहिया गाड़ी है और गाड़ी में तेल खूब बढ़िया भरा हुआ है, गाड़ी स्वस्थ है, अर्थात सब पुर्जा उसके सही है, और ड्राइवर भी गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट कर दिया और खूब एक्सीलेटर ले रहा है, लेकिन गाड़ी ना आगे जा रही है और न पीछे जा रही है।
क्या कमी, क्या हो रहा है? ड्राइवर भी बैठा है, तेल भी बढ़िया है, गाड़ी भी बढ़िया हनाहन है, किसी तरह की कोई कमी नहीं है। लेकिन गाड़ी ना आगे जाए ना पीछे जाए, क्या मतलब है? क्या कारण है? गियर न्यूट्रल है, कोई गियर नहीं लगा। अरे यही तो ध्यान है, यही तो ध्यान है। जब बैठो तो जगे रहो, सो मत जाओ। लेकिन ना तो बैक गियर लगाओ और ना फ्रंट गियर लगाओ। बैक गियर लगाओगे, गड़े मुर्दों को उखाड़ोगे तो दुर्गंध आएगी। किसी को गाड़ दिया है, दफना दिया है, अगर बार बार उसको कुरेदोगे दोगे तो बदबू आएगी कि नहीं? स्वाभाविक है बदबू आएगी। जो आप में बीत गया, जो निकल ही गया, तो सदगुरु तो कहते हैं बीती ताहि विचार दे, आगे की सुधि ले। तो उसको तू बार बार याद करके गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ता? जब ध्यान में बैठते हो तो गड़े मुर्दे ही उखाड़ते हो। देखी सुनी चीजों में आपका मन वहीं पे पहुंचाता है, बाजार में रहता है, यहाँ पे शरीर को बैठाए होते हो। तो गड़े मुर्दे अर्थात बैक गियर ना लगाओ, और आगे क्या होगा उसको भूल जाओ, वर्तमान में जियो। अर्थात जो वर्तमान में इस शरीर को बैठाए हो, अरे इसी में रहो। इसको देखो कि इसको प्रमाद ना आने पाए, नींद ना आने पाए, और जहां लगाए हो उधर ही ये लगा है, इतना तो निगरानी करो, तब तो ध्यान बने। अब बैठे हो, इसको अन्ना छोड़े हो, जहां का तहां चल रहा है, शरीर बैठी है, मन कहीं और है, फिर भी अच्छा है, क्योंकि ये शरीर कुछ दिनों तक बैठना सीखेगी। अभी बैठी तो लगा हाँ इधर बहुत खुजली, कुछ कीड़ा उड़ा काट रहा है, तो एक व्याधि है, तो उस व्याधि में जाओगे तो खुजलाते ही रह जाओ, कभी इधर होगा कभी इधर, स्पंदन होता है, तो स्पंदन में चले जाओगे तो भी नहीं बैठ पाओगे। तो इनको सबको झूठलाना है, नहीं नहीं मैं शरीर नहीं होती, ये खुजलाना उजलाना मेरा नहीं है, सबको झूठा करना पड़ेगा, मच्छर मक्खी को सबको भूलना पड़ेगा। ऐसे इसके अनुरूप पहले ही आपने जगह, अपना प्रतिकूल समय सब कुछ सेट करके बैठना पड़ेगा, ताकि कोई दखलंदाजी ना हो। ध्यान आपको पहले बताया जाता है कि आप जिस सदगुरु को मानते आए हो या जिस मूर्ति को मानते आए हो, उसी को पहले ले लो, ताकि आपको परेशानी ना हो। उसको ले लो, या उसको नहीं तो जो जपते आए हो, जो आपको गुरु मंत्र मिला है, उसी को ले लो, बिल्कुल सहज में। तो उसको ले लिया तो फिर उसी में टिको, मन को और कहीं न जाने दो, और जपना है तो उसमें टिको, अगर जो मूर्ति लिए थे तो उसमें टिको, उस सूरत को देखो। ध्यान हुआ। बीच बीच में ये मन बिल्कुल भागेगा, जाएगा, लेकिन समझा करके इसको पुचकार करके लाओ, इसे ज्यादा डांटो मत, क्योंकि काम शत्रुओं का करने के लिए बैठे हो, और अगर डांटोगे फटकारोगे मन को और गुस्सा करोगे तो तमोवृत्ति में चले जाओगे, तो तमो प्रधान हो जाओगे, तो कारिख लग जाएगी, कालिमा में चले जाओगे, अंधेरे में चले जाओगे, बार बार जाएगा, और बार बार इसको वापस लाना पड़ेगा, और खूब जाएगा, शुरू में खूब जाएगा। इसीलिए बार बार यहाँ से हम कहा करते हैं कि इन पुतलों को शाम सुबह बैठाओ, और ये अभ्यास घर में करो, तब यहाँ याचना करो। यहाँ पर बराबर ध्यान लगाने की विधि विशेष कभी न कभी कुछ न कुछ कहते ही रहते हैं। जब और ध्यान आगे आपका जाता है, उन्नत करते हैं, तो फिर बड़ा अभी शकल आपको पकड़वाए थे, फिर उस शकल को छोटा करता है गुरु। क्या करता है? बड़ा मंत्र था तो छोटा मंत्र एक दो अक्षर का कर देगा,
अगर बड़ी शक्ल थी तो ज्योति बना देगा, फिर और जब उन्नत करोगे तो बिंदु दे देगा, और उन्नत कर दोगे तो श्वास पकड़ा देगा। श्वास कब आई और कब गई इसी को देखो। ऐसे आपकी उन्नत देख करके सद्गुरु बदलाते जाते। यही ध्यान है मोटा मोटा जो बताया जाता है। मन भागेगा, परेशान मत हो। जब ये शरीर को बैठा कर रखोगे तो मन भी वापस आएगा। आज नहीं कल आएगा। आज अगर 5 सेकंड रुका तो कल धीरे से 10 सेकंड रुकना इसका शुरू हो जाएगा। फिर धीरे धीरे और अवधि बढ़ेगी, तो फिर इधर की अवधि बढ़ने लग जाएगी तो संसार की थोड़ा घटने लग जाएगी, तो घंटों समय देने लग जाओगे। एक समय आएगा कि ध्यान में जाओगे तो ध्यान मग्न हो जाओगे, तो इसका आनंद मिलने लग जाएगा, तो वाह वाह वाह, निकलने का दिल नहीं करेगा, और बैठें, ऐसा हो जाएगा। इसलिए व्यग्र मत हो, चलो और अपने घरों में वैसी जगह बना करके और इन पुतलों को समय समय पे बैठाओ। छत में चढ़ जाओ एकांत में, और अपना कमरा अलग है तो बहुत तड़के उठ जाओ, जग जाओ, और जब तक घर वालों का कोलाहल ना हो तो अपना काम बना लो। ऐसे चोरी छुपी गृहस्थ आश्रम में बनाया जाता है। और जब आगे आप ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे और इस चोला की या और आगे की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको घर से निकलना नहीं पड़ेगा। कई लोग कहा कर महाराज जी थोड़ा सा बदलना चाहते हैं, इच्छा है कि थोड़ा अचला हम भी पहने। ठीक है, अचला पहन लो। अचला पहनने में बहुत अचला पहने घूम रहे हैं, ये अचला कुछ नहीं करेगा। आप मन को साधेंगे तो वही करेगा, और उसको छुट्टा छोड़े हैं तो ये क्या करेगी सफेदी, और इसमें दाग लगाओगी। तो जब तुम्हारी स्थिति बनेगी तो अपने आप थप्पड़ मार के तुम्हें यहाँ से वो घर से निकाल देगा, निकलना नहीं पड़ेगा। क्या निकलना नहीं पड़ेगा, और वो निकाल देगा। अर्थात जब आप अग्रसर हो जाएंगे तो फिर अपने आप प्रकृति आपको धक्का मार करके घर से बाहर कर देगी। ऐसे तो ऋषि मुनि संत हमारे सब जेठा आश्रम त्याग त्याग करके भाग गए हैं, चाहे उनकी पत्नी साथ में रही, चाहे बच्चे रहे हों, लेकिन वो चले गए हैं, वैराग्य उत्पन्न हुआ, चले गए, यही ना। इसलिए व्यथित मत हो जाओ, अपने अपने यहाँ पर दिखावा के चक्कर में मत पड़ जाओ। ये ध्यान और ये सब क्रियाएं दिखावा नहीं है, दिखाने की नहीं है, ये सब एकांत की हैं। और विधि विशेष के लिए और किसी दिन जाएंगे आश्रम, छोटी सी छोटी पुस्तक आई हैं और हैं वहाँ पर आश्रम में, ध्यान क्या है, उसका हेडिंग है ध्यान क्या है। ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 या 5 रुपए की, तो हम कभी 10-15 लेते आएंगे तो आप सब में उसे वितरण कर देंगे। उसको भी हमारे से आपको बताए के अनुसार ना बात चिपके और अच्छा ना बन पाए तो पुस्तक हम ला करके आप लोगों को दे देंगे। शाह जी के लिए आज बहुत अच्छा विषय आया है, जोरदार तालियां।